नॉट इवन फिल्म स्टार, किसी भी इंसान से, आपकी बिल्डिंग के चौकीदार से भी अगर बड़े प्यार से मिलता हूँ, और शुक्ला जी कैसे हैं, बहुत बढ़िया भैया, कितने बजे ड्यूटी में आ जाते हैं, जेन्युइन क्वेश्चन नहीं है, भैया 8 बजे आ जाते हैं तो 12 घंटे की ड्यूटी है, हाँ भैया 16 घंटे खींच लेता है, बट कोई बात नहीं, अच्छा तो है, प्रोत्साहित कर दिया मैंने। कई लोग तो आते ही इसमें, हम एक्टर हैं, हम सिंगर हैं, हम आरजे हैं, अरे ठीक है, समझा, वो तो धंधा है तुम्हारा यार, जब सेट पे आओगे माइक्रोफोन आएगा तो बोल देना, बाकी तो सिंपल है ना। लोग कहते हैं ना कि अरे यार मेरे को इज्जत नहीं करता है, मेरे को काम नहीं मिलता है, पैसों की भाई आपकी ज़िंदगी में जो भी घटनाएं चल रही हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। संसद में हमला हो या बम फटे मुंबई में, कुछ ना कहना सब कुछ सहना, डेमोक्रेसी तो यही है। नमस्कार, मैं हूं आरजे अनुराग पांडे एंड वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे jointfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब भी हम बॉलीवुड की बात करते हैं, बॉलीवुड की जानकारियों की बात करते हैं, तो एक नाम सबके दिमाग में आता है। जो लोग भी एफएम रेडियो सुनते हैं उनके दिमाग में आता है पिक्चर पांडे। आजकल चल रहा है बच्चन पांडे, लेकिन पिक्चर पांडे तब से चल रहा है जब से कि फिल्में चल रही हो। फिल्मों का पूरा इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है उनको। अनुराग पांडे मेरे साथ हैं, बहुत ही फेमस आरजे हैं, एक्टर हैं, सिंगर भी हैं। वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। थैंक यू राठौर साहब, क्या बात है, क्या बात। आपकी आवाज़ से तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं डोमिनेट हो गया एकदम से। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आपकी आवाज़ कमाल की है। जी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आवाज़ अपनी पहचान बना दे, फेसलेस, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे ये सब होता चला गया? क्या, जब छोटा था तो मेरे डैड के पास एक कार थी, कार चलाया करते थे, हम पीछे बैठे रहते थे। तो डॉक्टर थे मेरे फादर, तो सब लोग डॉक्टर साहब, तो मैं पीछे बोलता था हेलो अंकल, कोई देखता नहीं था मेरी तरफ। तो वो कॉम्प्लेक्स आ गया मेरे में कि यार कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा कि लोग मुझे भी जाने। अब लोग कैसे जानेंगे मुझे, उसके 3 या 4 ही तरीके हो सकते हैं। एक तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, पैसे थे नहीं, तो बोले, या तो फिर बात करने में, कम्युनिकेशन में काम करने लगा मैं, कि मैं अगर अच्छे से बोलूँगा, तहजीब से बोलूँगा, तो उर्दू हिंदी अंग्रेज़ी बोलूँगा तो लोग मेरी तरफ आकर्षित होंगे। राइट। तो वहाँ से शुरुआत हुई कि मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में इस्टेब्लिश होना चाहता हूँ। तो इस ढंग से शुरुआत हुई और फिर तो खैर बहुत लंबा सफर रहा और चलता गया, पर बीच पॉइंट वो था। मतलब आइडेंटिटी बनाने की चाह बचपन में ही आ गई? बचपन में आ गई थी कि मेरे डैड इतने पॉपुलर हैं सब, और मेरे पापा बहुत अच्छा बोलते हैं। यानी आवाज़ सेम है, लेकिन हाँ वो आर्टिकुलेट इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, नॉर्मल जैसे इंसान बात करते हैं, लेकिन हम लोगों ने उसमें काम किया कि मैं कैसे बोलूँ कि आकर्षक लगे वो चीज़। मतलब आपने आवाज़ पे और कम्युनिकेशन पे काम किया, स्किल पे काम किया? बहुत ज़्यादा। मैं आज भी करता हूँ, मैं आज भी करते हैं? आज भी करता हूँ, और आज भी ऑब्जर्व करता हूँ। अगर ये बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, किस टोन में बोल रहे हैं, किस सुर में बोल रहे हैं, कहाँ पॉज ले रहे हैं, कहाँ स्ट्रेस दे रहे हैं, सब मुझे समझ में आता है। क्या बात है, मतलब आवाज़ की भी बारीकियां आपने पूरी देख ली? करना पड़ेगा आपको, बिकॉज धंधा ही है। आज 30 साल का करियर हो गया है, कम से कम नाना करते हुए 20-25 एक्टरों को ट्रेनिंग दी है मैंने। नाम नहीं बताता हूँ, लेकिन बहुत ट्रेनिंग दी है मैंने। फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में ट्रेनिंग दी है, जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। तो आप जिस धंधे में हो, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप मिनिमम जब सुबह उठें तो 1 घंटे अपने बिजनेस की रिसर्च में लगाएं। ओके, ये रेलेवेंट चाहिए। ओके, फिर ये जो आरजे का सफर आपका शुरू हुआ, और आरजे में एक बड़ा ही चैलेंज होता है अपनी खुद की एक पहचान बनाना, क्योंकि इतने सारे चैनल, इतने सारे आरजेस, उसमें से ये पिक्चर पांडे एक ब्रांड कैसे बन गया? कोई भी काम करे दुनिया में, मुझे नजर कि वैसा लगता है, आप कोई भी व्यक्तिगत जीवन में देखें, आप परिवार होते हैं, फूफा जी होते हैं, मामा जी होते हैं, एक मामी होती हैं, लेकिन एक न एक आदमी ऐसा होता है जो अपनी ब्रांडिंग करके रखता है। कई लोग आप ट्रस्ट करते हैं, आप अपने परिवार में किसी पर ट्रस्ट करते होंगे कि अरे वो है ना मोनू, वो मोनू है ना बहुत अच्छी ट्रैवलिंग, वो टिकट करवा देगा तुम्हारी, तो पूरे घर का मोनू ही टिकट कटवाता है। एक हमारी आपके घर में भी कोई मौसी होगी, कोई चाची होगी जो खाना बहुत अच्छा दही बड़ा बनाती है, तो आपको जहन में रह जाता है। तो व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आप अपनी ब्रांडिंग खुद नहीं बनाएंगे तो कुछ संभव ही नहीं है। आपको किस नाम से जाना जाता है? मैं हमेशा नॉर्मली इंटरव्यू करता हूँ स्टारों के, तो मैं पूछता हूँ कि आज से 80 साल के बाद आज जब बुढ़े हो गए और गोवा में बैठे हुए हैं समुद्र किनारे, मैं अपने दोस्त को लेकर आता हूँ तो कैसे इंट्रोड्यूस करूँ, आप कौन हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर हर इंसान ये समझता नहीं इस बात को, लगता है अरे ठीक है ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लेंगे, वो सर कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये पिक्चर पांडे नाम कहाँ से है? पिक्चर पांडे एक्चुअली क्या था कि मेरी बचपन से आदत थी, फिल्में देखता था और हम लोग मायापुरी पढ़ते थे, मायापुरी, और नाई की दुकान में जानबूझ के 3 घंटे पहले पहुंचता था। और मम्मी कहता था मम्मी वेट बहुत करना पड़ता है मुझे, क्योंकि घर में पत्रिकाएं अलाउ नहीं थी इस टाइप की, और वहाँ मिलती थी नाई की दुकान में। तो हम 3 घंटे जाके बैठ जाया करते थे पहले। उसके बाद क्या हो कि राज कपूर साहब की डेथ हुई, तो रात को राज कपूर साहब की जब डेथ हुई तो रात को 10:30 बजे से लेकर 15 दिन तक नॉन स्टॉप दूरदर्शन में फिल्में आती थी। तो जब घर वाले सो जाते थे तो मैंने 1 या 2 नौकरों को पटा रखा था,
कि आप प्लीज़ वो टीवी चालू कर दें, क्योंकि हमारे अलाउ नहीं था पिक्चर देखना। तो मैं राज कपूर की फिल्में देखने लगा, तब से आकर्षण बढ़ गया। तो मेरी ज़िंदगी में अगर मैं बात भी कर रहा हूँ आपसे, 15 मिनट के अंदर 2 डायलॉग आ जाएंगे, 2 फिल्मों का रेफरेंस आ जाएगा, 2 किस्से आ जाएंगे, 2 कहानियाँ आ जाएंगी बॉलीवुड के अंदर की। तो वो लोगों ने कहा कि भैया तू तो बिल्कुल यार पिक्चर ही पिक्चर पिक्चर तेरे दिमाग में रहती, तो अनुराग पांडे नहीं है, पिक्चर पांडे। नॉर्मली ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाए। इनकी हॉबी था पिक्चर्स के बारे में सर्च करना, रिसर्च करना, नॉलेज गेन करना, और वही आज आपका प्रोफेशन बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप दिन भर वो काम कर रहे हो, डेली 1 घंटा अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं। नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सब देनी पड़ती है। Right. बट साधारणतः जो भी ज़िंदगी में लोग हैं उनको कहना चाहूँगा, अगर आप पीआरओ हैं, अगर आप टीवी कैमरामैन हैं, कितने कौन से कैमरे आ गए क्या, और मैं सबके बारे में जानकारी रखता हूँ, नॉट इवन बॉलीवुड, मैं दुनिया में हर किसी के बारे में जानकारी रखना चाहता हूँ। ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, अच्छा ऐसा कैसे है, अगर ये गोल्डन है तो यूट्यूब में कितने में गोल्डन आ जाता है। मैं 50 क्यूरियोसिटी, गेम है क्यूरियोसिटी का, अगर आप में क्यूरियोसिटी नहीं है, जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं आप। क्या बात है। और अभी तक इसके चलते चलते आपने क्या क्या अचीव कर लिया लाइफ में, क्या क्या रिवॉर्ड्स मिल गए, क्या क्या अवार्ड्स मिल गए? वो तो खैर बहुत सारे हैं, वो तो ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन हाँ यार, मुझे बस एक ही बात अच्छा लगता है कि मैं लोगों से मिलता बहुत हूँ और मुझे मज़ा आता है। क्योंकि देखिए, कई लोगों को घूमने का शौक है, खाने का शौक है, पीने का शौक है, मुझे सिर्फ लोगों से बात करने का और नॉलेज गेन करने का और नॉलेज देने का शौक है, बस। तो मेरी ज़िंदगी का मकसद, कल कोई पूछा था मुझसे क्या है मकसद ज़िंदगी का, तो मेरी ज़िंदगी का मकसद है टच, मूव और इंस्पायर करना। टच, मूव, इंस्पायर करना। हाँ, वेरी गुड। अगर आप लोगों के टच में रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, और उनको फिर मैं अपनी बातों से मूव कर दूंगा और घर जाएगा वो इंस्पायर हो जाएगा, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। क्या बात, सुपर सुपर सर। और मेरा भी मकसद तो आप लोग को मालूम है कि कला ही कर्म है, कला ही धर्म है, कला ही अथा संसार। तो ऐसा कहीं ना कहीं सभी लोगों के पीछे कोई ना कोई मकसद ड्रिवन होता ही है। और होना चाहिए, लोगों के नहीं होता भाई साहब। बता दूं आपको, जीवन में अगर आप अपने ऑफिस जाइए, सिर्फ 2 या 3 लोग बता पाएंगे, कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं आपने। आप तो सिर्फ खाना खा रहे हो, सुबह उठ रहे हो, रात को सो रहे हो, ऑफिस आ रहे हो, बस खत्म हो गई जिंदगी आप लोगों की। कभी अपने बारे में सोच लो, कभी समाज के बारे में सोच लो, मैं क्या कर सकता हूँ। जरूरी नहीं हर चीज़ पैसे से करूँ ना, लोग जितने ऑफिस आ रहे हैं आपके सिर्फ पैसों के लिए आ रहे हैं ना, लेकिन जिंदगी में कभी आपने सोचा कि मैं क्या करूँ। जैसा आपने कहा कि कला ही धर्म है, तो कहीं ना कहीं विचार है, क्योंकि सच्चा कलाकार कौन है, जो कला को नया आकार देता है। अगर बोलूँ संधि विच्छेद में, कला धन आकार, कला को नया आकार देने वाला। हर चीज पूछा जा चुका है, हर चीज कहा जा चुका है, हर चीज लिखा जा चुका है, हर चीज सुना बोला देखा जा चुका है, लेकिन आप किस तरीके से उसको नया आकार देते हैं तो कलाकार है ना। राइट, वेरी गुड। अब जब रेडियो हम काम करते हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अनुराग भाई कि डेली कुछ नया कंटेंट लाना है, डेली कुछ मुझे इंटरेक्शन करना है, और डेली वो जो लोगों की एक जिज्ञासा है, लोगों की जो एक प्यास है, और लोगों का जो अपनत्व बन जाता है एक एंकर के साथ, उसको बरकरार भी रखना है। इसके लिए कितनी तैयारी होती है? बहुत सिंपल है, आप जिस समाज के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उसके पार्ट हो या ना हो, तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं भाई। घर में एसी में रहता हूँ, अपनी मर्सिडीज कार में बैठता हूँ, वो भी एसी में है, ऑफिस में जाता हूँ, बढ़िया एसी है, साथ में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े स्टार बैठते हैं, तो मेरी ज़िंदगी तो देखा जाए तो 5 स्टार है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, लोग चौल में सुन रहे हैं, पानी गुमटी में सुन रहे हैं, ट्रेन में सुन रहे हैं, बस में सुन रहे हैं, तो मैं कैसे कनेक्ट करूँगा। तो गेम ये है कि मैं वीक में 2 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपयोग करता हूँ। करते हैं अभी भी आप? बिल्कुल, लोकल ट्रेन में जाता हूँ, मैं आज भी जाता हूँ। ओके। जाता हूँ, लोग मिलते हैं, अरे अनुराग जी कैसे, मैंने बहुत बढ़िया भैया, क्या चल रहा है, मैंने बहुत अच्छा चल रहा है, ये कहाँ से लिया शर्ट आपने, ये कहाँ से लिया, और क्या ये अच्छा चल रहा है क्या, और क्या देख रहे हो आजकल, बोलो भैया वो सीरीज देख रहे हैं, अच्छा कैसी है वो, बस ट्रेन में ही बात कर रहे हो आप, खड़े हो जाओ बात करते रहो, अच्छा आप क्या करते हैं, बोलो भैया मैं रेडियो करता हूँ, अच्छा 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 आप रेडियो में क्या, सिर्फ कम्युनिकेट करो, बातें करो बातें करो, वो जो जहन में आता है 1 घंटे में सर आप जाके मैं 18 घंटे का शो कर सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अब ये बताएं कि लोग सेलिब्रिटीज से मिलना चाहते हैं, सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, उनके साथ नाम जोड़ना चाहते हैं, लेकिन आज सारे सेलिब्रिटी आपको नाम से जानते हैं, ये अचीवमेंट कैसा लगता है? नॉट इवन फिल्म स्टार, किसी भी इंसान से, आपकी बिल्डिंग के चौकीदार से भी अगर बड़े प्यार से मिलता हूँ, और शुक्ला जी कैसे हैं, बहुत बढ़िया भैया, कितने बजे ड्यूटी में आ जाते हैं, जेन्युइन क्वेश्चन नहीं है, भैया 8 बजे आ जाते हैं, तो 12 घंटे की ड्यूटी है, हाँ भैया 16 घंटे खींच लेता है, बट कोई बात नहीं, अच्छा तो है, प्रोत्साहित कर दिया मैंने। तो इतना इंस्पायर हो जाता है वो इंसान, और सच्चाई से बात कर ले, वो जिंदगी में नहीं भूलेगा भाई साहब आपको। तो जो फिल्म स्टार होते हैं ना सर, हज़ारों लाखों पत्रकार आ चुके हैं उनके सामने, हज़ारों लोगों से दिन में मिलते हैं, काम करते हैं, वो 2 मिनट में जेन्युइन लोगों को पहचान जाते हैं। तो मेरे ज़िंदगी में जो भी क्वेश्चन होते हैं एकदम जेन्युइन होते हैं, दिल से निकले हुए, और मुझे नेगेटिव बात करनी ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव के लिए दुनिया बैठी हुई है, अपन पॉजिटिव बात करना है, लोगों को इंस्पायर करना है। राइट। सबसे कम तो लोग वो हैं
दुनिया में सबसे डिफिकल्ट चीज़ क्या है? सिंप्लिसिटी। सिंपलिसिटी, वही बहुत डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट है। सिंपल तो कोई रहना नहीं चाहता है ना, एकदम देख लेंगे सर हम ये हैं, हम चैनल के हैं, आरजे। मैं तो लोगों को बताता भी नहीं, मैंने बड़ा अजीब लगता है, बोलते क्या करते हैं जी? मैं रेडियो में काम करता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ सर मैं रेडियो में काम करता हूँ सर। जब फिर फोर्स नहीं क्या करते हैं आप? तो जी रेडियो में सुबह जाना पड़ता है, शाम को आता है। फिर भी फोर्स करेगा तो जी आरजे में। बाद में बताता हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्या कौन सी बड़ी बात हो गई यार। तो ये हर इंसान का अपना एटीट्यूड होता है। कई लोग तो आते ही इसमें, हम एक्टर हैं, हम सिंगर हैं, हम आरजे हैं। अरे ठीक है, समझा, वो तो धंधा है तुम्हारा यार। जब सेट पे आओगे, माइक्रोफोन आएगा तो बोल देना, बाकी तो सिंपल है ना। राइट राइट। और फिर यहाँ से आपने आरजे से फिल्मों की तरफ जो रुख किया, वो कैसे सब इत्तेफाक बने? तो फाक क्या, देखिए इतने सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और आपकी जो पर्सनैलिटी है, आवाज़ है, कहीं ना कहीं किसी इंसान को अच्छी लगी होगी, तो उन्होंने कहा कि भाई तो फिल्म कर लो। तो कैमियो करने लगा मैं बहुत सारे। जब रेडियो की बात आती थी तो चलो अनुराग पांडे के स्टूडियो चलते हैं, वहीं शूट कर लेते हैं। हाँ, तो हल्ला बोल अजय देवगन साहब की फिल्म थी, आई हेट लव स्टोरीज़ में लास्ट जो क्लाइमेक्स था, उसके दौरान एक रेडियो का पार्ट था। बहुत सारी फिल्में करी मैंने ऐसे केमो में। फिर दिग्मांशु धुलिया साहब एक शो में थे, तो उन्होंने क्या कर रहा है तू? करो। मैंने क्यों भैया क्या हुआ? बोला आ रहा ऑफिस में। मैं आ गया, तो उन्होंने कहा एक सीन लिया, तो 11 फिल्म में उन्होंने कास्ट कर लिया। ऐसे छोटे मोटे चलता रहता है। असल में सिर्फ मस्ती के लिए करता हूँ, सिर्फ मस्ती के लिए। सीखना आना चाहिए, जानना आना चाहिए, जिज्ञासु हूँ ना मैं, क्यूरियोसिटी बहुत है ना। जितनी जिज्ञासा होगी सीखोगे आप। और अगर मैं बॉलीवुड के बारे में बात करता हूँ और आपको मालूम नहीं है सेट में क्या होता है, लाइट कहाँ है, कैमरा कहाँ है, पोजिशनिंग कहाँ है, तो गड़बड़ है ना फिर। तो वो सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो आपने नाम दिया एक पिक्चर पांडे, अब वैसी एक फिल्म आ रही है बच्चन पांडे। तो ये भी मुझे लग रहा है इंस्पायर होकर ही आया। आई डोंट नो कहाँ से आया, लेकिन टशन फिल्म में अक्षय कुमार का नाम था बच्चन पांडे। तो क्या होता है कि आप नॉर्मली बोलिए कि मेरा नाम है संतोष दुबे और मेरा नाम है अनुराग पांडे, तो जो वजन होता है, मार्केटिंग वाले बहुत शाणे होते हैं है ना। मेरा नाम है प्रतीक सोनी मेरा नाम है अनुराग पांडे, डोमिनेंस आता है। तो वो जो कैरेक्टर है एकदम प्रॉपर लिखा गया है, और मुझे तो मज़ा आया देख के। पिक्चर देखी मैंने, क्या बात, देख ली। हाँ, तो मज़ा आ गया मुझे तो। अब जो ये एक नया मीडियम आया है, चाहे वो रेडियो का आया है, ओटीटी का आया है, अब कंटेंट बेस्ड काम होने लगा है, क्योंकि आप फिल्मों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ये बदलता दौर, बदलता सिनेमा और कैरेक्टर बेस्ड अब कहानियां बनना, इसको आप कैसे देखते हैं नए लोगों के हिसाब से? देखा जाए तो दुनिया में चाहे नाना नानी कहानी सुनाया करते थे, दादा दादी, एक था राजा एक थी रानी। और मालूम है, राजा इतना बलशाली था और एक खूबसूरत सी महारानी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत गोरी थी। तो जो बोलते हैं ना गोरी थी, राजा बलशाली था, वो कैरेक्टर है। तो दुनिया में हर चीज़ कैरेक्टर पर ही चलती है सर। वो हमको लगता है कि मैं अनुराग पांडे हूँ, नहीं, वो आवाज़ अच्छी है, इस कारण से लोग आपको याद रखते हैं। आपके नाम से आपको याद नहीं रखेंगे, आप में कुछ खास बात है, एक्स फैक्टर जिसे कहते हैं ना, वो कैरेक्टर ही बिकता है लाइफ में। आप समझ रहे हैं? फिल्म इज इक्वल टू कैरेक्टर। कैसे समझाओ आपको? कहानी है, वो कहानी तो हजारों हो सकती है। कई लोग पिक्चर अच्छी थी, बस समय में ठीक है, मतलब यार कैरेक्टर एस्टेब्लिश नहीं हुआ, कैरेक्टर एस्टेब्लिश नहीं हुआ। और दुनिया में सिर्फ कैरेक्टर ही याद रहता है आपको, और विचार याद रहते हैं। और विचार कब बनेंगे? जब आपका कैरेक्टर होगा कि यार महात्मा गांधी ने ये बोला था, विवेकानंद जी ने ये बोला था, यार कुछ भी बोलो यार, बात होती है अलेक्जेंडर में, वो भी एक कैरेक्टर ही, कैरेक्टर है। आपको याद है कि गांधी, आप मिले हो, आप क्या था? कैरेक्टर, चरित्र था उनका एक, उनके विचार थे। और विचार और कैरेक्टर लगभग एक दूसरे के समानांतर हैं। तो इसीलिए आपके विचार आपका कैरेक्टर बनाते हैं। आप कैसे देखते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, ये आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। तो उसके रूप अलग अलग हैं, बट अगर बारीक से आप जाके सोचेंगे तो आपका व्यक्तित्व ऐसे ही बनता है। देखना आप भी परिवार में काका जी होंगे, ऐसे बैठे रहते होंगे, ऐसे यार, और क्या चल रहा है, वो आपको कैरेक्टर याद रहता है, और आप उनके सामने वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा वो चाहते हैं। राइट, वही रिएक्शन आता है, वही रिएक्शन आएगा। तो जिम्मेदारी आपकी है। लोग कहते हैं ना कि अरे यार मेरे को इज्जत नहीं करता है, मेरे को काम नहीं मिलता है, पैसों ही भाई आपकी ज़िंदगी में जो भी घटनाएं चल रही हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। अभी मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि जब आपको फिल्मों के बारे में पढ़ने का शौक था, लोगों के बारे में जानने का शौक था, लेकिन उससे आरजे में कैसे कन्वर्जन हुआ, कैसे वो एक्सप्लोर किया आपने करियर? एक्चुअली क्या, आकाशवाणी में था, इंदौर में था, तो हमारे यहाँ पे आरक्षण का विरोध बहुत होता था। तो मैं जाता था, जब विरोध होता था घर जाऊँगा तो मतलब नहीं, मम्मी फिर पढ़ाने बैठ जाएगी, तो मैं साइकिल से जाता था, आकाशवाणी गेट में खड़ा रहता था। पहले दिन गया, मैंने कि मैं होशियार था बचपन से, तो मैंने कहा शर्मा जी हैं क्या? बाहर निकले यहाँ से, कोई शर्मा जी नहीं है, मंडे को आएंगी। मतलब शर्मा जी हैं, क्योंकि शर्मा जी और वर्मा जी हर जगह पाए जाते हैं
ये बड़ा ट्रेड सीक्रेट बता रहा है। हाँ, तो बोले शर्मा जी नहीं है वहाँ, मंडे मतलब मंडे आएंगे, शर्मा जी कोई तो है यहाँ पे। बस मंडे फिर गया, मैंने शर्मा जी हैं, नहीं आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, छुट्टी पे आज चलेगा। मैंने अच्छा ठीक है। फिर गया मैं, ऐसे करके घुसा, फिर गया। वो आकाशवाणी का एक अलग ही सफ़र रहता है, गवर्नमेंट है ऑफिस, और उस ज़माने में बहुत क्रेज़ था, आज से 25-30 साल पहले। तो वो एक टेस्ट होता था। टेस्ट होता था, वो पास किया मैंने। तो क्या होता है कि उसके अंदर ऐसे रहता है, और जब आप बोलते हो तो उनको सब नाम रहता है, ये रहता है। तो वहाँ पे किसी ने लिख दिया, मेरी आवाज़ ऐसी भारी सी है, तो उसमें लिख दिया 55 साल। अनुराग पांडे 55 साल में था, 17, 18, 19 साल का। ओके। और मेरा पहला प्ले आया नाटक करने को कि वहाँ पे कि भाई प्ले है, और मैं वहाँ खड़ा ऐसा बच्चे से खड़ा था, एकदम बहुत दुबला पतला था मैं उस ज़माने में। तो मैं गया, तो मेरी हीरोइन थी जो बन रही, वो एक आदमी खड़ा था, तो और मेरे सामने ही वो जो प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटिव डांट रहे थे, कौन है अनुराग पांडे, अपने आप को समझते हैं, ये हैं वो, क्योंकि मेरे को देख रहे हैं लेकिन लग ही नहीं रहा ना, वो 55 साल उम्र आए नहीं अभी तक। और मैं चुपचाप ऐसे खड़ा हूँ, मैंने कहा मुझे ही डांट रहे हैं, तो मुझे ही चिल्ला रहे हैं। फिर मैंने कहा मैडम वो जो अनुराग पांडे बोले ना, वो मैं ही हूँ। तो हंसने लगी वो। बोला क्यों, तुम ही हो? मैंने हाँ। फिर उन्होंने बोला कि अरे सर ये अनुराग यही है। अरे पर 55 साल की लिखा है, क्योंकि आवाज़ ऐसी है, लोगों को लगे 55 साल का होगा यार। ओके ओके ओके। तो वहाँ से आकाशवाणी, देन आकाशवाणी से फिर एफएम पे कैसे? वो तो फिर जैसे प्राइवेट एफएम रेडियो आया, तो उनको अच्छी अंग्रेजी हिंदी अच्छी चाहिए थी उनको, और तहजीब चाहिए थी। फिर ऑल इंडिया रेडियो में तो क्या है कि उस ज़माने में बहुत चलता था। तो मेरे जो विन 94.6 में जो मेरे गौतम थे, तो सबसे पूछते थे कि पहले अंग्रेजी चलता था, फिर जब हिंदी में आए लोग, तो सब भाई कौन आरजे अच्छा है, तो हर इंसान एक ही हिंदी में नाम ले, अनुराग पांडे, अनुराग पांडे। तो उनकी बीवी से लेकर उनके ड्राइवर से लेकर 18-19 लोगों का रिसर्च किया। तो फ़ोन किया उन्होंने, गौतम ने, अरे सुनो अनुराग। मैंने हाँ भी कौन बोल रहे हैं? मैं गौतम बोल रहा हूँ, और यार हर जगह सिर्फ तेरा ही नाम आ रहा है यार, आ जा यार एक बार मिल ले यार, एक बार आ जा यार मिल ले यार तू यार। मैंने कहा से रहता हूँ, फिर वहाँ से। ओके। एक और चीज़ है, जहाँ आप फिल्म्स के बारे में इतनी नॉलेज रखते हैं और बड़ी पॉजिटिवली बात करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हमेशा फेक न्यूज़ के बारे में बात आती है, गॉसिप्स के बारे में बात आती है, ब्लैक साइड ऑफ द बॉलीवुड, डार्क साइड ऑफ द बॉलीवुड के बारे में बात आती है। तो इसको आप ना करते हुए एक पॉजिटिव साइड पे कैसे जमे रहते हैं? रीज़न है, देखिए मैं कहता हूँ मैं गॉसिप नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे सब एक्टर दोस्त हैं। आप एक गलत फहमी आएगी, मैं तुरंत फ़ोन कर लूँगा कि भाई खबर है सही है कि गलत है। तो मुझे सेंसेशन बनाने के लिए गलत बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, और जो सच वो बोल दूंगा। भाई अगर ये गड़बड़ हुई तो हुई, ये गड़बड़ ऐसा हुआ है अभी तक ये, तो मुझे ऐसे, और पर्सनली भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं नेगेटिविटी। पर्सनली किसी का तलाक हो गया, ठीक है यार, 50 न्यूज़ है, 50 खबरें मैं कर सकता हूँ। 4 घंटे का शो है, 5 घंटे का शो है, ऑल इंडिया शो जाता है। तो मुझे इंसान का नेचर होता है, मैं तो वो पढ़ता भी नहीं होता है दिन भर, संपादकीय पढ़ता हूँ, जो एडिटोरियल होता है वो पढ़ता हूँ, नॉलेज लेता हूँ, जानकारी लेता हूँ। वो पड़वा मर गया है, भैंसिया गिर गई है, बिजली, कोई इंटरेस्ट नहीं। आई एम सॉरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लोग उसको आकर्षक बनाने के लिए लोग छापते हैं, लोग दिखाते हैं। मैं तो न्यूज़ चैनल भी बंद कर देता हूँ जहाँ पे कहीं रेप और ये सब आता है, मैं बंद कर, चलिए ठीक, कुछ और देख लेता हूँ, डिस्कवरी चैनल में कुछ देख लेता हूँ मैं। अगर किसी को आज रवे आरजे बनना हो या रेडियो में जाना हो, तो आप उनके लिए क्या डूज एंड डोंट्स बताएंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अच्छा इंसान बन जाना भाई, क्योंकि जलन, द्वेष, ईर्ष्या आएगी ना तो वो ऑन निकल के आ जाती है। आवाज़ की एनर्जी में भी दिख जाती है सर, तुरंत पहचान जाते हैं लोग, अरे जल रहा है, अरे अपने आप को शाना समझ रहा है। वो जब तक अपनत्व, खुलूसियत, प्यार नहीं है आपके पास, आपकी आवाज़ में, सर आप कभी सफल नहीं हो सकते हो। और नॉट इवन रेडियो, ज़िंदगी में भी कहते हैं ना यार बड़ा पॉजिटिव है आदमी यार, वाइब बहुत अच्छी है। क्यों बोलते हैं लोग? क्योंकि आप उस लायक हो, उस हिसाब से हो। वो एम्बियंस बनता है जब आप कहीं जाते हो, किसी से मिलते हो। मैं शायद पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, लेकिन 15 मिनट का आपको अपनत्व हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। देखना आप कि अरे अनुराग भैया क्या बात की आपने तो यार, और ज़िंदगी में आप नहीं भूलोगे। तो पहली बात तो ये है कि आपका नेचर, स्वभाव बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। दूसरा, ऑब्जर्वेशन बहुत कड़क होना चाहिए। मैं आपसे पहली बार मिला, नाम ही नहीं जानता था, वीरेंद्र राठौर मुझे याद है। तो ऑब्जर्वेशन, नोटिस करके एक एक चीज़, और लिसनिंग, सुनो। नॉर्मली होता है ना कि सर मैं अनुराग पांडे, आप नाम ही नहीं सुनता सामने वाला का इंसान। हाँ, सुनना आता नहीं लोगों को, आता ही नहीं, सबसे पहले अपने में लगे रहते हैं। माई कुछ नहीं होता है सर, कुछ सिंपल रिलैक्स। जी क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? मैं तो वो 80% टाइम बताता ही नहीं हूँ मैं क्या करता हूँ। मतलब जब तक जरूरी नहीं, जब तक क्या बोलना, क्या जरूरत है? तो मुझसे प्यार करता है ना, कि मेरे पोस्ट से, मेरे कुर्सी से, या मेरे प्रोफेशन से। अगर नहीं करता तो प्लीज़ मत कर यार। वो मैं रेडियो स्टेशन आइए, आप बात करेंगे, बहुत बेसिक है। अगर व्यक्तिगत जीवन में कोई इंसान आपसे प्यार करता है तो आपसे मिलेगा, आपसे बातें करेगा, मेरे धंधे बिजनेस से क्या करेगा? तो इसीलिए तीसरी चीज़ ही हो गई। चौथी चीज़, पहली चीज़ क्या बताई मैंने? पहली चीज़ आपने बताई ऑब्जर्वेशन, अच्छा इंसान होना, और
सुनना, लिसनिंग, है ना। चौथी चीज़, जब भी आप बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो शब्दों का प्रयोग बहुत आराम से और अच्छे से करना चाहिए। फिर वो तो बहुत बड़ा लेक्चर दे सकता हूँ मैं तो 3 घंटे का कि हाउ टू कम्युनिकेट, क्या होती है, कैसे होती है, बहुत लंबा अथाह सब्जेक्ट है। लेकिन ये है कि आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी बात अच्छे से रखिए, क्योंकि लोग मारते क्यों हैं मालूम है आपको लड़ाई झगड़े में, गालियाँ क्यों देते हैं, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। मैंने आपको कहा भाई साहब पानी दे दो, आप सुन नहीं रहे हो। फिर मैंने कहा कि यार तुमको समझ में नहीं आ रहा है, पानी देने को बोला है तेरे को, तेरे में आ जाएंगे आप। उसके बाद गाली देने लगते हैं, उसको मारने लगते हैं। मतलब सब चीज़ें कम्युनिकेशन से ही शुरू होती हैं। बेसिक कम्युनिकेशन है। आप ऑटो में बैठिए और बैठ के आप जाने देते हैं, अरे किधर ले आया तू, एसबी रोड से भाई तू बता, भाई साहब एसबी रोड से जाना है, अंधेरी स्टेशन उतरना है, थोड़ा जल्दी चलाना, मुझे देर हो रही है। कम्युनिकेट कीजिए, एक बार कर ली फिर झंझट ही नहीं ना। गाली दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे भाई शांत, कुछ नहीं होने वाला है। कम्युनिकेट कीजिए, यही नहीं दुनिया में हर जगह आप कम्युनिकेट करेंगे तो उससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं। कभी ज़िंदगी में गाली नहीं देंगे, कभी ज़िंदगी में गुस्सा नहीं आएगा। तो ये थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ अनुराग पांडे, आरजे हैं, एक्टर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हैं। बहुत अच्छी वीडियो में बात निकल कर आई। हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूं कि पहली बात यह है कि अगर आपको कलाकार बनना है, मतलब जैसा उन्होंने कहा कि कलाकार ही कला को एक आकार देता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे इंसान बने, अच्छे लिसनर बने, अच्छा कम्युनिकेट करें, अच्छे ऑब्जर्वर बने। और अगर आप प्रॉपरली पॉजिटिवली चलते हैं, और जो उन्होंने एक मूल वाक्य दिया अपना कि मीट, मूव एंड इंस्पायर, अगर इस मूल वाक्य को भी लेकर चलते हैं तो जिंदगी में आपके बहुत सारा बदलाव आ सकता है। आपको वीडियो क्या अच्छा लगा, अनुराग जी कौन सी बात बहुत पसंद आई, मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप। I can